अब हम आपके लिए बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का एक कड़वा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दुर्घटना में सीबीआई जांच की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्योंकि रेलवे ने इस मामले में ट्रेन के लोको पायलट से कोई लापरवाही या गलती होने की बात मानने से इनकार किया है। कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है और इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। बालासोर में स्थानीय पुलिस ने भी इस दुर्घटना को लेकर आज एक एफआईआर दर्ज कर ली है। अब अगर इस रेल दुर्घटना की जांच सीबीआई करती है तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि सरकार और रेलवे इस दुर्घटना के पीछे किसी आपराधिक षड्यंत्र को देख रहे हैं। और अगर सीबीआई इस दुर्घटना की जांच करती है तो इस जांच के 3 केंद्र बिंदु होंगे। पहला, क्या यह दुर्घटना मानवीय भूल की वजह से हुई या मानवीय गलती की वजह से हुई? दूसरा, क्या इस दुर्घटना का कारण कोई टेक्निकल फेल्योर हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से? और तीसरा, क्या इसके पीछे कोई आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस दुर्घटना को कराया हो? ये वो 3 पहलू हैं जो सीबीआई की जांच का आधार बनेंगे और ये पहली बार नहीं है जब किसी रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच कराई जा रही है। इससे पहले वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 148 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भारत की रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, जो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस दुर्घटना को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की तब मांग की थी। और बड़ी बात यह है कि उस समय सीबीआई ने भी सिर्फ कुछ ही महीनों में अपनी चार्जशीट दायर करके यह बताया था कि तब इस रेल दुर्घटना के पीछे कुछ नक्सली थे और यह दुर्घटना एक नक्सली हमले की वजह से हुई थी, यानी यह दुर्घटना नक्सलियों ने कराई थी। कहने का मतलब यह कि रेल दुर्घटनाओं में आपराधिक षड्यंत्र की काफी संभावना होती है और हो सकता है कि इस घटना में भी कुछ ऐसा हुआ हो। यह जांच का विषय है, सीबीआई इसकी जांच करेगी। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे ने इस दुर्घटना में ट्रेन के लोको पायलट की गलती या उसकी लापरवाही से साफ इनकार किया है। रेलवे का कहना है कि जो लोको पायलट था उसकी गलती नहीं है। अब अगर इस दुर्घटना में लोको पायलट से गलती नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि यह दुर्घटना उस सिस्टम के फेल होने की वजह से हुई होगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को शायद ऐसा लगता होगा, आपको भी, कि जिस तरह ड्राइवर किसी गाड़ी या ट्रक को चलाता है ठीक वैसे ही जो ट्रेन को उसका लोको पायलट भी ऐसे ही चलाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में गाड़ी तब मुड़ती है जब ड्राइवर उस गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है। जब कोई भी आप कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके हाथ में एक स्टीयरिंग होता है जिससे आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रेन में गाड़ी की तरह कोई स्टीयरिंग नहीं होता। ट्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में कहें तो किस ट्रेन को मेन लाइन पर चलना है या किस ट्रेन को लूप लाइन पर चलना है, यह इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से तय होता है। और इस मामले में यही गलती हुई कि यह ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई, जहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी और इसके बाद इसकी टक्कर हो गई। और जब यह ट्रेन पटरी से उतर गई तो दूसरी ट्रेन भी इसकी चपेट में आ गई। इस प्रकार से 3 ट्रेन आपस में टकरा गई और जिस ट्रेन को मेन लाइन पर जाना था असल में वो लूप लाइन पर आ गई। तो लूप लाइन पर यह ट्रेन क्यों आई, इस बात की जांच होगी। मेन लाइन वो होती है जिस पर ट्रेन चलती हैं और लूप लाइन वो होती है जिस पर ट्रेन आकर खड़ी होती हैं, यानी पार्क होती हैं। रेलवे में पहले इंटरलॉकिंग की यह प्रक्रिया मैनुअली होती थी, यानी इंसान द्वारा संचालित होती थी। तब इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, जैसे हम कहते हैं कि ये इंसानी भूल की वजह से होती थी या इंसानों की गलती की वजह से हो जाती थी। लेकिन जब से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है तब से ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और इसीलिए रेलवे को इस दुर्घटना में आपराधिक षड्यंत्र का शक है और इस दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश इसी वजह से की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओडिशा के जिस बालासोर में यह दुर्घटना हुई, ये जगह नक्सल प्रभावित जिलों से घिरा हुआ है और इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से भी मिलती है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीबीआई चाहे तो वो ऐसे मामलों में 180 दिन के अंदर भी चार्जशीट दायर कर सकती है और यह भी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की तरह इस तरह की जांच में वर्षों के बाद भी देश को कुछ ना पता चले। आप याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी उस मामले में सीबीआई जांच कराई गई थी
और आज तक देश को यह नहीं पता चला कि सीबीआई जांच में क्या पाया गया और सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंची। तो सीबीआई के लिए भी ये कहना होगा, सीबीआई कुछ भी कर सकती है। हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दे दे, और यह भी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह वर्षों तक ऐसे ही चलती जाए इन्वेस्टिगेशन और देश को कभी पता ही ना चले कि क्या हुआ था। लेकिन यहां यह बात अहम है कि इस दुर्घटना में दोनों यात्री ट्रेनों के लोको पायलट अभी भी जिंदा हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसलिए इन लोको पायलट्स का बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा और जैसे ही ये बोलने की स्थिति में आएंगे, इनका बयान और इनसे पूछताछ जरूर होगी, ये जानने के लिए कि हुआ क्या था। आप पिछले 3 दिनों से कवच नाम के एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, जो ये सुनिश्चित करता है कि 2 ट्रेनों के बीच आमने सामने टक्कर ना हो, और अगर ऐसी स्थिति पैदा भी होती है कि 2 ट्रेन आपस में आमने सामने जा रही हैं, तो ये कवच सिस्टम जो होता है ये 400 मीटर पहले ही उस ट्रेन को रोक देता है। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि इस दुर्घटना में भी तो यही हुआ, तो फिर ये कवच नाम की टेक्नोलॉजी जिसे लेकर रेल मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, भारत सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये कवच जो है ये पहले ही ट्रेन को रोक देगा अगर ऐसा कुछ होगा, तो कवच की जो टेक्नोलॉजी है आखिर यहां फेल कैसे हो गई, जबकि इसका ट्रायल खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में हुआ था और इस कवच को लॉन्च भी उन्होंने ही किया था। ये तभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो कवच को लॉन्च, उसका डेमो देख रहे थे और लॉन्च कर रहे थे। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारे आरोप सही हैं? तो हमने इसका भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण किया है। कवच सिस्टम का सफल ट्रायल मार्च 2022 में हुआ था और तब से लेकर अब तक इस सिस्टम से हमारे देश में केवल 1,500 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को ही जोड़ा गया है, 1,500 सिर्फ, जबकि भारत में 99,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। तो 99,000 में से 1,500 किलोमीटर कवच से जुड़ा है। रेलवे का कहना है कि पहले इस कवच को 34,000 किलोमीटर के हाई डेंसिटी रूट्स पर लगाया जाएगा और इस प्रक्रिया में अभी बहुत समय लगेगा। यानी ओडिशा के बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई, उस रेल नेटवर्क पर कवच सिस्टम था ही नहीं, इसलिए यह सिस्टम फेल हो गया। यह बात कहना गलत होगा क्योंकि सिस्टम वहां था ही नहीं। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि इस दुर्घटना के बाद सरकार की प्रतिक्रिया कैसी थी। हमारे देश में जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो घटनास्थल पर रेल लाइन कई दिनों के लिए ठप हो जाती है, लेकिन इस मामले में रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर लगातार मौजूद रहे और सिर्फ 51 घंटे में मेन लाइन को फिर से चालू कर दिया गया। और जब यहां से पहली ट्रेन गुजरी तो इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्वयं वहां पर मौजूद थे और आज वो इस दुर्घटना में उन लोगों के बारे में बात करते करते काफी भावुक भी हो गए जिनके शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है या जिनके शव अभी तक मिले ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है।